वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सुनेंगे विलियम शेक्सपियर की सबसे मशहूर और सबसे दुखद प्रेम कहानी रोमियो एंड जूलियट। यह कहानी है इटली के वेरोना शहर की, जहां दो परिवार मॉन्टेग्यू और कैपुलेट आपस में दुश्मनी के रिश्ते में बंधे हुए थे। उन दोनों परिवारों की नफरत पुरानी और गहरी थी। कैपुलेट परिवार एक ग्रैंड पार्टी रखता है। उसी पार्टी में रोमियो मॉन्टेग्यू अपने दोस्तों के साथ नकाब पहनकर पहुंच जाता है। वहां उसकी नजर जूलियट कैपुलेट पर पड़ती है। दोनों पहली बार मिलते हैं और उसी पल एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि वे दुश्मन परिवारों से हैं। उनकी पहली मुलाकात गहरी थी, लेकिन एक राज अभी छुपा हुआ था। जब सच्चाई सामने आती है तब भी उनका प्यार कम नहीं होता। रात में छुप छुप कर वे मिलते हैं। उनका प्यार अब और गहरा होता जा रहा था। होप की किरण फ्रायर लॉरेंस अब कहानी में आता है। वह दोनों की सच्ची भावना देखकर उनकी मदद करने का निश्चय करता है। दोनों जल्दी छिपे मिलने और एक दूसरे का भरोसा जताने लगते हैं। उन्होंने शादी का निर्णय लिया, एक गुप्त और पवित्र बंधन। फ्रायर लॉरेंस ने उनकी शादी करवा दी, उम्मीद से भरा कदम, पर प्यार के साथ ही अविश्वास और खतरे भी बढ़ते गए। रोमियो और जूलियट चोरी छुपे मिलने लगते हैं। उनकी शादी के बाद उनका बंधन और मजबूत हुआ। फ्रायर लॉरेंस ने सोचा कि शायद यह विवाह दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म कर देगा, पर बैर की जड़ें गहरी थीं। शहर में टकराव और छोटी छोटी ठनी ठनी लड़ाइयां होती रहीं। कैपुलेट का एक तेज तप्यूल सदस्य टाइबल्ट आग की तरह भड़कता है। रोमियो के दोस्त मर्क्यूशियो भी कहानी में आए, हास्य और जिंदादिली के साथ। घबराहट और झगड़े की अफवाहें फैलने लगी। टाइबल्ट ने रोमियो को देखा और चुनौती दी। पहले रोमियो झगड़ा टालना चाहता है क्योंकि अब वह कैपुलेट से जुड़ा है, लेकिन किस्मत कुछ और चाहती है। तुच्छ गुस्से ने भीषण परिणामों को जन्म दिया। टिबल्ट ने मर्क्यूशियो को मार डाला और सब कुछ तेजी से बिगड़ गया। रोमियो गुस्से में आता है और टिबल्ट को मार डालता है। इस अपराध की सजा के तौर पर रोमियो को वेरोना से निकाल दिया जाता है। रोमियो के चले जाने से जूलियट टूट जाती है, पर उम्मीद बाकी है। कैपुलेट परिवार जूलियट की शादी काउंट पेरिस से तय कर देता है। अब जूलियट के पास मुश्किल फैसलों का समय आ गया था। वह फ्रायर लॉरेंस के पास जाती है मदद मांगने। जूलियट मना नहीं कर पाती, पर अंदर से टूट जाती है और फ्रायर से मदद मांगती है। फ्रायर लॉरेंस एक योजना बनाता है, एक विशेष पोषण। इस दवा से जूलियट 42 घंटे तक मरी हुई जैसी लगती है। इस तरह जूलियट पेरिस से शादी से बचकर रोमियो के पास वापस जा सकेगी। दुख और हिम्मत के मिलन से वह पोषण पी लेती है। शहर में खबर फैली, जूलियट मरी पाई गई। कैपुलेट परिवार जूलियट को मृत समझकर अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है। गहरी शोक छाया शहर पर छा जाती है। खबर रोमियो तक पहुंचती है, पर सूचना में छल थी। उसे यह पता नहीं होता कि जूलियट असल में जिंदा है। बाज़ोर वह वेरोना लौटता है, दर्द से अटल। जूलियट की कब्र, सन्नाटा और अंधेरा। रोमियो देखकर टूट जाता है और जहर पी लेता है। उसने जहर पीकर अपनी जान दे दी। एक क्षण में सब खत्म होता सा लगा। कुछ देर बाद जूलियट जागती है और अपने पास रोमियो को मृत पाती है। वह सदमे में रोमियो की तलवार उठाकर खुद को मार लेती है। दोनों की मौत से वेरोना हिल उठी। यह दुख अंततः दोनों परिवारों के लिए एक सबक बन गया। रोमियो और जूलियट की मौत आखिरकार मॉन्टेग्यू और कैपुलेट परिवारों को सोचने पर मजबूर कर देती है। दोनों परिवार अपनी दुश्मनी खत्म कर लेते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि नफरत से केवल विनाश आता है, लेकिन सच्चा प्रेम अमर होता है। रोमियो और जूलियट की प्रेम गाथा सदियों तक याद की जाएगी। दोस्तों, यह थी शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट की अमर प्रेम कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई साहित्यिक कहानी के साथ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब के लिए दबाएं और जुड़ें हमारी कहानी यात्रा से।